साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। रुक कर लेते हैं एक बड़ी खबर की तरफ। खबर बिहार से है। बिहार निर्वाचन आयोग की तरफ से 30 सितंबर को एसआईआर प्रक्रिया के तहत तैयार की गई जो अंतिम लिस्ट है वो जारी है। इसमें राज्य के मतदाताओं से जुड़े आंकड़े होंगे। बीते 3 महीनों से चल रही एसआईआर की जो प्रक्रिया है उसके बाद बिहार निर्वाचन आयोग ये अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। ड्राफ्ट मतदाता सूची के दौरान करीब 65 लाख से ज्यादा लोगों के नाम इस लिस्ट से बाहर किए गए थे। हालांकि इसके बाद भी लोगों के पास विकल्प थे कि अगर किसी को लगता है कि वो गलत तरीके से उसका नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची से हटाया गया है तो वो डॉक्यूमेंट देकर अपना नाम अंतिम मतदाता सूची में कनेक्ट करवा सकता था। ऐसे में आज आने वाली अंतिम मतदाता सूची से ये क्लियर हो जाएगा कि बिहार में कुल कितने मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं। माना जा रहा है कि लगभग 7 करोड़ मतदाताओं से ऊपर की जो लिस्ट है उसमें 15 लाख से ज्यादा मतदाता जुड़ेंगे और एसआईआर से पहले कुल मतदाता सूची 7 करोड़ 89 लाख थी। एसआईआर का मामला अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित चल रहा है। आने वाली 7 अक्टूबर का सर्वोच्च फैसला लोग देखेंगे। और हमारे साथ स्वाति इस खबर पर मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। स्वाति, बिहार में एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरी हो चुकी है। अब आगे क्या होने वाला है? चुनाव आयोग फाइनल लिस्ट देने जा रहा है, क्या होगा? क्योंकि बहुत सारा अपडेट हुआ, जिस तरीके से बवाल हुआ, विवाद हुआ, उसके बाद अब चीजें अब सामने आ रही हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर बाद ही अंतिम मतदाता सूची जारी किया जाएगा चुनाव आयोग की ओर से, और ये इसलिए भी अहम है और सबकी नज़रें टिकी हुई है क्योंकि आपने देखा था कि एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान जो है 60 लाख से ज़्यादा लोगों के नाम काटे गए थे और अब जो है वो आखिरी मतदाता सूची को चुनाव आयोग जारी करेगा। तो ऐसे में क्या आंकड़े होंगे ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इसी साल विधानसभा का चुनाव होना है और जब अंतिम मतदाता सूची को जारी कर दिया जाएगा उसके बाद ये कहा जा सकता है कि अक्टूबर के शुरुआती हफ्ते की बात करें हम तो 5-6 तारीख के बाद कभी भी चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। और सबकी नज़रें टिकी हुई है कि जो वोटरों के आंकड़े हैं वो कितने पहुंचेंगे क्योंकि कई जो नाम है लाखों की संख्या में उनको एसआईआर के तहत काटा गया है और सबकी नज़रें टिकी हुई है। अब से थोड़ी देर बाद ही क्योंकि 3 बजे का वक्त है और किसी भी वक्त कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की ओर से आखिरी मतदाता सूची जो है वो जारी की जाएगी। बिल्कुल स्वाति, लेकिन उससे पहले मैं एक बड़ी अपडेट अपने दर्शकों को बता दें। पहले एसआईआर का जो ड्राफ्ट दिया गया था और हमारी सहयोगी स्वाति बता रही है कि एक बड़ी खबर इसी से जुड़ी हुई अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अब से कुछ ही देर में जारी होगी बिहार की मतदाता सूची। 4 से 5 अक्टूबर को चुनाव आयोग बिहार दौरे पर रहेगा और उससे पहले एसआईआर को लेकर जो अंतिम वोटर लिस्ट है वो चुनाव आयोग की तरफ से जारी होने जा रही है। बस अब किसी भी पल ये आ सकता है। 5 अक्टूबर के बाद चुनाव तारीख का ऐलान भी संभव है। एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद वोटर लिस्ट जारी होगी। स्वाति, चुनाव का समय है, कभी भी चुनाव को लेकर कभी भी अधिसूचना आ सकती है और आप जिस तरीके से बता रही वो जानकारी वाकई में बड़ी है। विपक्षी दलों की आपत्तियों के बाद बहुत सारी चीज़ें अपडेट हुई, लेकिन अब आगे किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी, क्या स्थितियाँ होंगी, इस पर भी शायद कोई आपत्ति हो विपक्ष को, ये देखने वाली बात है। जी बिल्कुल, इसके बाद देखना होगा कि किस तरह से विपक्ष के बयान सामने आते हैं क्योंकि आप समझिए कि जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई थी उसके बाद आपने देखा था कि किस तरह से हंगामा देखने को मिला था। बिहार से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन किया गया था लगातार एसआईआर को, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एसआईआर के तहत जो है वो कई नाम जोड़े भी गए हैं और कई नाम काटे भी गए हैं। तो ऐसे में जो मतदाताओं सूची है, आखिरी मतदाता सूची को चुनाव आयोग जारी करेगा तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अगर हम आंकड़ों की बात करते हैं तो चुनाव आयोग की जब प्रक्रिया शुरू हुई थी एसआईआर को लेकर तो लगभग 8 करोड़ मतदाता जो है वो बिहार में थे। वहीं कई नाम 16 लाख के आसपास अगर हम नामों की बात करें तो उसमें जोड़ा गया है एसआईआर के तहत।
नाम को काटा भी गया है। तो थोड़ी देर बाद किसी भी वक्त जब मतदाता सूची को जारी किया जाएगा, और ये चूंकि आखिरी मतदाता सूची होगा, अब ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, किसी भी वक्त उसके बाद चुनाव आयोग की ओर से बिहार चुनाव को लेकर तारीखों की घोषणा भी की जाएगी। और ये भी जानकारी आ रही है कि 5 अक्टूबर के बाद चुनाव की तारीखों की घोषणा भी होगी। तो अभी सबकी नजरें टिकी है कि चुनाव आयोग जो आखिरी मतदाता सूची जारी करेगा उसमें टोटल संख्या जो है वो कितनी पहुंचेगी। बिल्कुल, अब आपने देखा भी होगा कि विपक्ष किस तरीके से लोकतंत्र को लेकर यहाँ पर सवाल उठा रहा था और ये बता रहा था कि ये पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। हालांकि अब चुनाव आयोग इसको लेकर फाइनल चीज़ें देखने को देने जा रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव अनाउंसमेंट के पहले आप भी देख रही होंगी बिहार में चुनावी गतिविधियाँ किस तरीके से बढ़ रही हैं। बार बार तमाम तरह के बयान सामने आ रहे हैं, चुनावी पार्टियाँ अलर्ट मोड पर हैं और साथ ही साथ जो दूसरे दल हैं वो इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। किस तरह का माहौल अभी देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरा चुनावी माहौल इस वक्त बिहार में है, क्योंकि आपने देखा कि राहुल गांधी ने यात्रा निकाला, तेजस्वी यादव भी साथ में मौजूद रहे। तेजस्वी यादव ने अलग से जो है यात्रा निकाली। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता लगातार बिहार के दौरे पर है और पूरी तैयारियां जो है वो पार्टियों की जारी है। प्रशांत किशोर भी लगातार जो है लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, तेजस्वी यादव लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार बिहार पहुंच चुके हैं। इसके अलावा और भी जो दिग्गज चेहरे वो भी पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रभारी की भी घोषणा कर दी है। तो तैयारियां जो है वो पार्टियों की लगातार चल रही है और इस बार का चुनाव दिलचस्प होगा, क्योंकि SIR को लेकर जिस तरह से हंगामा हुआ, लाखों की संख्या में लोगों के नाम काटे गए और उसके बाद बिहार का ये चुनाव हो रहा है। तो देखने में जो बिहार का चुनाव जब तारीखों की घोषणा हो जाएगी, आखिरी मतदाता सूची जो है वो जारी कर दी जाएगी, तो सियासत भी खूब देखने को मिलेगा, बयानबाजी भी खूब होगा और चुनावी जो माहौल है वो इस वक्त बिहार से देखने को मिल रहा है। अब आखिरी मतदाता सूची जारी नजर बना के रखिएगा। अभी के लिए बहुत शुक्रिया। तो जो पूरी जो प्रक्रिया है वो कंप्लीट हो चुकी है SIR को लेकर और अब कुछ ही देर बाद सारी चीजें सामने आएंगी। बिहार में